गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे लोकल गवर्नमेंट। स्टूडेंट्स लास्ट चैप्टर हम पढ़ रहे थे फेडरलिज्म का मतलब था डिवीज़न ऑफ पावर, कि पावर को डिवाइड करना बिटवीन नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। ठीक है, कि दो गवर्नमेंट मिनिमम, कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को बांटना। आज हम उसी से आगे बात करेंगे कि सेंटर और स्टेट में तो हमने पावर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड की जाए। आज हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट, कि लोकल गवर्नमेंट जो है उसको भी पावर दी जाए, कि उनको भी कुछ पावर्स दी जाए। और लोकल गवर्नमेंट को पावर देने का मतलब है डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि पावर किसी एक के हाथ में ना रहकर अलग अलग जो छोटी सब यूनिट्स हैं उनके बीच में भी पावर को डिवाइड किया जाए। ठीक है, तो लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट आप जानते होंगे कि जो गांव में आपकी पंचायत होती है, और अगर सिटीज़ टाउन्स की बात करें तो वहाँ म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ये होती है, नगर निगम, वो आपके नगर परिषद, इनके बारे में नगर पालिका आपने सुना होगा। तो आज हम इस चैप्टर में लोकल गवर्नमेंट के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हमारे यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट को बनाया गया और किस तरह से उसे पावर्स दी गई। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर लोकल गवर्नमेंट। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू द सिस्टमेटिक एफर्ट टू डेलीगेट ऑल पावर टू द लोअर लेवल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। कि डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि एक सिस्टमेटिकली कि जो पावर्स हैं वो लोकल लेवल का, जो लोअर लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे पावर्स को देना, एक्सेप्ट दैट विच कैन ओनली बी एक्सरसाइज एट द सेंट्रल लेवल। केवल उन पावर्स को छोड़कर जिन पर कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेते, उन पावर्स को छोड़कर और बाकी पावर्स को लोकल लेवल पर, जो लोकल गवर्नमेंट है लोअर लेवल पर, उसे दी जाए। डिसेंट्रलाइजेशन देयरफॉर इज़ द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, कि एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्मॉलर और लोकल लेवल्स दैट इज़ प्रैक्टिकल थ्रू आउट द कंट्री। कि यानी कि अब जो हम बात करें कि पूरे देश में हमारे इस समय ये चलता है, डिसेंट्रलाइजेशन है, फेडरलिज्म है, कि हमने की पावर को बांटा हुआ है, कि सेंटर ने पावर्स किसको दी है, स्टेट को, और स्टेट ने कुछ पावर्स जो है वो लोकल गवर्नमेंट को दे रखी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक इसमें दे रखा है कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, की इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया का मतलब है कि भारत की आज़ादी का मतलब है पूरे देश की आज़ादी। पूरे देश का मतलब है कि जो बॉटम से शुरू हो और टॉप लेवल तक जाए। बॉटम से यानी कि हमारी, अगर हम बात करें हमारे जो देश बन रहा है वो सबसे पहले कहाँ रहा है, विलेज सबसे लोअर लेवल पर आता है। तो विलेज की भी आज़ादी होनी चाहिए, उसे भी अपने रिगार्डिंग डिसीजंस लेने का अधिकार होना चाहिए। इट फॉलोज देयरफॉर एट एवरी विलेज सेल्फ सस्टेन हो, अपने आप में कैपेबल हो, अपने डिसीजंस खुद ले सकता हो। इसके बाद इसको अपर लेवल्स पर, यानी कि विलेज लेवल हो गया, डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, फिर उसके बाद स्टेट बन गया, और उसके बाद फिर कंट्री बन गया। तो इनके बीच में पावर को डिवाइड किया जाए। इज डिसेंट्रलाइजेशन इंपॉर्टेंट, कि डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। अब देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन ज़रूरी है। देखो, अब हमारे यहाँ पर देश का लीडर जो होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, और इसके साथ साथ कुछ जूनियर मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, लोकल लेवल अथॉरिटीज़, ये सभी होते हैं। अब एक सिंपल मानिए कि अगर सारे डिसीजंस प्राइम मिनिस्टर ही लेता है तो बाकी का कोई रोल नहीं रहा। और देखिए, एक आदमी के लिए पूरे देश के लिए डिसीजंस लेना, सभी मैटर्स पर डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है। कि वो कुछ मैटर्स पर तो डिसीजन ले सकता है लेकिन सभी पर नहीं ले सकता। क्यों? कितना बड़ा देश है, एक आदमी कैसे डिसीजंस ले सकता है? और अगर एक आदमी डिसीजन लेने की कोशिश करेगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स में फेल हो जाएगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक जाएगा, लोगों की नीड्स पूरी नहीं हो पाएंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि पावर को बांटा जाए ताकि सभी अपना काम कर सके अपने अकॉर्डिंग, और एक जो वर्क है वो स्मूथली चले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दे रखा है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन क्यों ज़रूरी है। देखिए, इट रिलीव्स द टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफ रूटीन डिसीजंस। ठीक है, कि जो रूटीन डिसीजंस होते हैं उन टॉप एग्जीक्यूटिव्स जो लेते हैं उनको उससे रिलीव करता है। सच एग्जीक्यूटिव्स दे कैन
देन अप्लाई देयर एनर्जी एंड टाइम फॉर एक्सेप्शनल एंड क्रूशियल। तो जो हमारे टॉप लीडर्स हैं वो क्या है कि जो देश के लिए आप कह सकते हो कि क्रूशियल डिसीजंस है, ठीक है, यानी कि जो मेजर डिसीजंस है वो ले सकते हैं, ताकि वो छोटे छोटे अगर डिसीजंस में फंस के रहेंगे तो बड़े डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। एंड रूटीन डिसीजंस कैन बी टेकन बाय लोअर लेवल ऑफ गवर्नेंस। और जो रूटीन डिसीजंस है वो जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है वो ले, ठीक है, कि एक गांव में क्या होना है इसका डिसीजन प्राइम मिनिस्टर नहीं लेगा, एक गांव में क्या होना है इसका डिसीजन उस गांव का सरपंच और उस गांव के जो मेंबर्स हैं वो लेंगे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है एक टॉप एग्जीक्यूटिव है, तो उसका काम है देश के लिए जो मेजर डिसीजंस है उनको लेना। ओके, तो कहने का मतलब टॉप जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, टॉप जो लीडर्स होते हैं, उनके बर्डन को ये कम करता है। सिंस लोकल पीपल आर क्लोज टू देयर एरिया एंड आइडेंटिफाई देयर प्रॉब्लम, और लोकल जो लोग होते हैं वो अपने एरिया के नज़दीक होते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को आसानी से आइडेंटिफाई करते हैं कि मैं इस गांव में रह रहा हूं तो मुझे मालूम है कि मेरे गांव में क्या प्रॉब्लम्स है और उसका सॉल्यूशन मुझे करना है, ना कि प्राइम मिनिस्टर या कोई चीफ मिनिस्टर वो उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम इज़ फास्टर एंड मोर एक्यूरेट देन दैट गिवन बाय अदर्स। और अगर आप लोकल लोग हैं और लोकली अगर उसके रिगार्डिंग डिसीजंस ले रहे हैं तो वो डिसीजन जल्दी होगा और एक्यूरेट होगा, बजाय कोई दूसरा बाहर का आकर डिसीजन ले, उसे नहीं मालूम कि किस चीज़ की आपके यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है। लोकल लोग हैं उन्हें मालूम है कि हमारे यहाँ पर एक पार्क की ज़्यादा ज़रूरत है या एक स्कूल की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपको मालूम है लोकल है कि आपको स्कूल की ज़रूरत, तो आप स्कूल के रिगार्डिंग डिसीजन लें, ये चीज़ें हैं। ओके, ए डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्लियरली डिलिमिट्स द अथॉरिटी एट सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल। अब देखिए डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है कि इनकी जो अथॉरिटी होती है उसके ऊपर लिमिटेशंस करता है। एज अ रिजल्ट वन एक्सीड हिज अथॉरिटी लीडिंग टू बेटर रिजल्ट एंड कोऑर्डिनेशन। और इससे क्या होता है कि जो डिसीजंस होते हैं, रिजल्ट आता है वो अच्छा आता है, कोऑर्डिनेशन इनके बीच में बना रहता है। डिसेंट्रलाइजेशन गिव ऑटोनॉमी टू टेक डिसीजंस एज पर सिचुएशन, कि डिसेंट्रलाइजेशन आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने का अधिकार देता है। इट अलाउज लोकल पीपल टू टेक डिसीजन, कि लोकल लोगों को डिसीजन लेने का अधिकार देता है। इट जनरेट्स ए सेंस ऑफ इनिशिएटिव्स एंड बिलोंगिंगनेस, कि सेंस ऑफ इनिशिएटिव्स की अपनी तरफ से वो पहल करते हैं। इट इज़ ह्यूमनली एंड लॉजिकली नॉट पॉसिबल फॉर ए चीफ एग्जीक्यूटिव टू टेक ऑल डिसीजंस बाय हिमसेल्फ, कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक जो चीफ एग्जीक्यूटिव है कि वही सभी के रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर अथॉरिटी इज़ गिवन टू लोअर लेवल्स, इसलिए लोकल जो हमारी गवर्नमेंट है, लोअर लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे कि अभी आप देखिए इस समय जैसे कि कोविड-19 चल रहा है, तो यहाँ पर क्या है कि सेंटर गवर्नमेंट ने सीएम को ये दिया है कि आप अपने स्टेट की देखरेख अपने अकॉर्डिंग करें। आपको लगता है लॉकडाउन को बढ़ाना है तो बढ़ाइए, जैसे आपने देखा था कि पीएम ने उनकी मीटिंग्स भी ली थी, और उन्होंने क्या कर रखा है कि सीएम्स ने क्या कर रखा है, सीएम्स ने जनरली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स होते हैं, डीसी होते हैं हर डिस्ट्रिक्ट के, उनको यह पावर दी है कि आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम ज़्यादा है तो आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस लीजिए। अगर आपके उसमें डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई भी कोविड-19 केसेस नहीं है, तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर थोड़ा सा और लोगों को रिलैक्सेशंस दे सकते हैं। डिग्री ऑफ पार्टिसिपेशन गेट्स इम्प्रूव बाय डिसेंट्रलाइजेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन से क्या होता है कि पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, कि अगर मान लो कि अगर सिर्फ एमपीज़ होते तो वो केवल 540, अब लोकल लेवल पे बात करें तो मोर देन आई थिंक 4 to 5 lakhs के आसपास लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। पीपल फील मोटिवेटेड, लोग मोटिवेट फील करते हैं एंड देन दे परफॉर्म बेटर, वो अच्छी तरह से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं। Decentralization permits the center, state and local government to exercise their discretion and apply their capacity to take decisions, कि वो अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसीजंस ले। इट मेक्स द लोकल सेल्फ गवर्नेंस अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल, तो इसे कहता है कि लोकल गवर्नमेंट अकाउंटेबल बनती है और रिस्पॉन्सिबल बनती है जब वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस लेती है। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प टू बिल्ड एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन, डिसेंट्रलाइजेशन इफेक्टिव कम्युनिकेशन बिल्डअप करती है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, की जनरली जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको इक्वली किया जाए, एक प्रॉपर चैनल से किया जाए कि सेंटर ने स्टेट को दी, स्टेट ने लोकल गवर्नमेंट को दी, और लोकल जो गवर्नमेंट है उसने अपने जो इन लोगों को भी जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनको वो चीज़ें प्रोवाइड कराई गई।
fair devolution of power along with clarity of objectives help in achieving vigorous and active participation. और फेयर डिवोल्यूशन होता है पावर का कि उनको ऑब्जेक्टिव्स उनके क्लियर होते हैं कि ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और डिसीजंस लेते हैं. इट्स हेल्प इन द ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ए कंट्री के इकोनॉमिक और डेवलपमेंट में ज़्यादा हेल्पफुल करता है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि रिसोर्सेज का सही तरीके से यूज़ होता है. ठीक है, तो इसलिए हमें अगर बात करें कि लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत ये है कि टॉप एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर से बर्डन कम करती है. लोकल लोग होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह जानते हैं, उनका सॉल्यूशन वो ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हैं. इसके अलावा इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन ज़्यादा होता है. ठीक है, लोकल गवर्नमेंट अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल बनती है. ये सभी चीज़ें हैं और इन चीज़ों के लिए हमें लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है. ठीक है, अब बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर लोकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की लोकल गवर्नमेंट के लिए रिगार्डिंग. देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ लोकल गवर्नमेंट फ्रॉम द सेंटर. कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं था कि लोकल गवर्नमेंट के जो वर्क्स हैं वो खुद सेंटर लेवल पर से उनकी देख रेख करें. एज ए रिजल्ट पावर हैव बीन डिवाइडेड, इसलिए पावर को 3 उसमें बांटा गया है, सेंटर, स्टेट एंड लोकल लेवल. लोकल लेवल जो गवर्नमेंट होती है वो ग्रास रूट होती है, मीन्स बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई एंड इम्पोर्टेंट, और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ऑफ पावर के लिए इम्पोर्टेंट है. क्योंकि पावर मैंने बताया ना कि अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा तभी आप उसके ऊपर बिल्डिंग्स बना सकते हैं, अच्छी बिल्डिंग बना सकते हैं. जैसे नींव रखते हैं हम किसी भी मकान को बनाने से पहले बिल्डिंग, अगर हमारी नींव जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी उतना ही उसके ऊपर जो भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर अगर हमारी लोकल गवर्नमेंट एक आप कह सकते हो कि कैपेबल है, पावरफुल है, तो उसी के बेस पर फिर देश भी ज़्यादा डेवलपमेंट करता है. लोकल गवर्नमेंट इज़ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन ट्रू सेंस, कि लोकल गवर्नमेंट ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है. इट इज़ इलेक्टेड बॉडी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, की इलेक्टेड बॉडी है, लोगों के द्वारा चुनी जाती है. ठीक है, और अपने जो भी लोकल अफेयर्स होते हैं, लोकल मैटर्स होते हैं, उनके रिगार्डिंग काम करती है. इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट रेफर्स टू ग्रास रूट गवर्नेंस थ्रू पंचायत राज. हमारे यहाँ पर पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस है, पंचायती राज PRI एट द विलेज लेवल पर, और उस पर म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस है MI टाउन्स और सिटीज़ में. कि गाँवों में तो जनरली पंचायती राज होता है और जो शहरों में है वो है म्यूनसिपल इंस्टीट्यूशंस. अब इसकी वो देखिए इम्पोर्टेंस लोकल गवर्नमेंट की. लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू गवर्न देमसेल्फ, कि लोकल गवर्नमेंट लोगों को अपॉर्चुनिटी देती है कि वो खुद अपने आप गवर्न करे, रूल करे. डिसेंट्रलाइजेशन एंड डिवोल्यूशन पावर फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल इज़ द रियल गारंटी ऑफ फॉर द सक्सेस. कि डेमोक्रेसी के लिए ज़रूरी है कि टॉप लेवल से हायर लेवल से लोअर लेवल तक पावर को डिवाइड किया जाए, बांटा जाए. Local people are well and attuned with their problems of electricity and water supply, public work, health, sanitation, education, and can manage them more effectively than other level of government. कि local levels के जो लोग होते हैं लोकल, वो अपनी प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से समझते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पर, हमने पहले भी डिस्कस किया, और उनका सॉल्यूशन भी वो अच्छी तरह से जानते हैं बजाय दूसरों के. लोकल गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ ऑफिशियल्स हु सर्व एज ऑनररी मेंबर्स, कि लोकल गवर्नमेंट में कुछ ऑनररी मेंबर्स भी होते हैं. द सिस्टम इज़ देयर इकोनॉमिकल, और ये इकोनॉमिकल एक सिस्टम है. तो लोकल गवर्नमेंट की सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ये है कि लोग खुद अपने आप रूल करते हैं, टॉप से लोअर लेवल तक पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, लोग अपनी प्रॉब्लम्स को खुद समझते हैं, और इसमें ऑनररी मेंबर्स होते हैं. ओके, तो ये एक लोकल गवर्नमेंट थी. कि लोकल गवर्नमेंट क्या है कि सेंटर ने अपनी कुछ पावर्स को स्टेट और लोकल गवर्नमेंट में बांट दिया गया है. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.